मैंने लगभग 40 गाय से इसको स्टार्ट किया था। 20 गाय पहले लॉट में लेके आया, फिर 20 गाय लेके आया मैं, फिर हर टाइम से मैंने 20-20 बढ़ाता रहा। आज करीब करीब मेरे पास 500 छोटे मोटे पशु हैं, उनमें मोस्टली गिर गाय है, कुछ साहिवाल है। तो हमने जो है ये फीमेल ऊँट है, इसको सांड बोलते हैं अपनी देसी भाषा। जो गाय का दूध निकालना जानता हो, गाय के चारे के बारे में समझता हो, सुबह के टाइम जल्दी उठने की जिसको आदत हो, तो वो एक स्पेशली ये लोग जो हैं, बिहार के लोग जो हैं, डेवलप किया है। लोगों को घोड़ा जो है पसंद तो बहुत है, पर वो उसकी कीमत सुन के ही डर जाते हैं बेचारे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ से जो घोड़े तैयार हो वो आम आदमी खरीद सके। एक घोड़ा था राजस्थान का, प्रभात नाम था उसका, उसकी कीमत थी लगभग 1,25,00,000 रुपये। उसका बच्चा है ये। इस वीडियो में आप देखेंगे कि बिज़नेस शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती है, और बिज़नेस शुरू करने के लिए अगर आप कम इन्वेस्टमेंट से भी अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस कहानी में आप यही देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने बिज़नेस की जो शुरुआत करी, पहले तो स्टार्टिंग में बहुत छोटे लेवल से करी, और आज के समय उनका कितना बड़ा बिज़नेस बन गया है। एक तरह से प्राइवेट डेयरी प्लांट, जो कि राजस्थान में एक इकलौता प्लांट इसको बोल सकते हैं, जो कि एक इंडिविजुअल पर्सन इतने लेवल पर चला रहे हों। तो इस वीडियो में देखिएगा कि कितने तरह के उन्होंने मवेशी पाल रखे हैं, और किस तरह से आप भी उनकी कहानी से सीखकर अपना खुद का एक ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं अपने शहरों में। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बिल्ड कर लेते हैं तो भी आप पैसा कमा सकते हैं। पर आप कुछ इस वीडियो में यूनिक तरीके से देखेंगे कि इन्होंने किस तरह से अलग अलग एनिमल पाल रखे हैं अपने फार्म पे, कैसे उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत करी, किस तरह से इनकी जर्नी रही। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं काम की बात। मेरा नाम कुलदीप सिंह राठौड़ है। मेरी डेयरी का इसका नाम है गिर काऊ A2 मिल्क डेयरी फार्म, नांगल लाडी है इसका एड्रेस। बहुत दिनों से मैं डेयरी का व्यवसाय चालू करना चाहता था, लगभग 30 साल पहले से, पर कोई संयोग नहीं बन पाया। एक बार मैं कहीं पे बैठा हुआ था तो उन्होंने मुझे चाय पिलाई। तो वो जो चाय बनी हुई थी वो गिर गाय के दूध से बनी हुई थी, तो वो बड़ी स्वाद में लगी मेरे को अच्छी। और फिर मेरे और जो बिज़नेस थे उसके साथ साथ मैं डेयरी का मेरा एक सपना था, तो मैंने सोचा कि एक बार अपने को डेयरी स्टार्ट करनी है। तो मैंने इसकी स्टडी जब की तो निकल के ये आया कि दूध के 2 प्रकार होते हैं, A1 और A2। तो एक साइंटिस्ट हैं अपने न्यूजीलैंड के, उनकी जो रिसर्च थी उसको मैंने देखा। तो वो जो स्टोरी थी वो ये थी कि A2 मिल्क का जो है चलन एकदम से बढ़ेगा। तो ये मानते हुए दूध की स्वाद भी अच्छा था और आगे जो भविष्य था वो मुझे इसमें नज़र आया। मैंने लगभग 40 गाय से इसको स्टार्ट किया था। 20 गाय पहले लॉट में लेके आया, फिर 20 गाय लेके आया मैं। और ये पहला जो है मैंने शेड बनाया था वो लगभग 5 लाख रुपए का शेड था, और 15 लाख रुपए के लगभग की गायें थी। और सेटअप मिलू के ये कोई 25 से 30 लाख रुपए का इसका इन्वेस्टमेंट था। लैंड जो है वो लीज पे थी, अब तो हमने परचेज कर ली, और उस समय लीज पे थी। उसके बारे में सबसे पहले जो था वो मेरा जो दिमाग का विचार था उस पर मैंने स्टडी की। स्टडी करने के अंदर मैंने यूट्यूब की बहुत मदद ली। तो उसके अंदर एक जो हैं डेयरी गुरु हैं कुलदीप शर्मा जी, उनके मेरे को वीडियोस देखने को मिले जो बड़े अच्छे थे। उनको धन्यवाद है कि उन लोगों ने जो है वो यूट्यूब पे जो डाल रखा है, वो कोई नया जो डेयरी चलाने वाला है उसको उससे पहले ज़रूर उनको देखना चाहिए। फिर इसके इकोनॉमिक्स का जो पक्ष था देसी गाय का, वो एक डॉक्टर हितेश जानी है जो जामनगर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं, डीन भी हैं वो वहाँ के। तो उनका एक जो था मैंने वीडियो देखा, तो उससे इसकी इकोनॉमिक्स समझ में आ गई, इसकी टेक्निकलिटीज़ समझ में आ गई, और फिर मैंने ये बिज़नेस इसको स्टार्ट कर दिया। अब शुरुआत में डेयरी स्टार्ट करने में कुछ लेबर की दिक्कत रहती है, उसको फेस किया। फिर जो है मैंने ये देखा कि यहाँ पे जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो ये फार्मर हैं वो लोग दूध को क्या है यहाँ पे PLC सेंटर पे दे देते हैं। तो वहाँ पे उनको इतनी कीमत भी नहीं मिल पाती कि वो डेयरी चलाना तो दूर, अपना खर्चा भी नहीं निकाल पाते जानवरों का। तो मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं इसको सीधा जयपुर में मार्केट किया जाए। तो मैंने पहले दिन से ही मेरा जो दूध है उसको जयपुर में मार्केट करने का प्लान किया। और हमने शुरुआत में आज के 4 साल पहले जब ये डेयरी स्टार्ट की थी तो 60 रुपये किलो हम दूध बेचते थे। थोड़ी महंगाई बढ़ी तो हमने इसको 70 रुपये कर दिया। आज लगभग मेरे यहाँ पे 900 लीटर का उत्पादन है एक दिन का। 700 लीटर हम दूध बेच पाते हैं 70 रुपये में। और खुला ही बेचते थे उस समय, हम पैकिंग नहीं करते थे। अभी हमने 10 दिन पहले इसकी पैकिंग चालू करी है। और जो इसके प्रोडक्ट हैं वो सारे बनाने चालू कर दिए, जैसे दही, छाछ, पनीर, श्रीखंड, और आगे मक्खन और चीज़ भी बनाने हम जा रहे हैं। घी बनाते हैं साथ में।
तो लगभग जयपुर शहर के अंदर 4 साल से मैं मेरे जो कस्टमर्स हैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और सब संतुष्ट कस्टमर हैं, वो लगभग 300 कस्टमर हैं मेरे। अब हमने जब पैकिंग चालू कर दी तो हमें थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन में सहूलियत हो गई। मैं चाहता था कि टेट्रा पैक में इसको पैक करूं, पर वो ये जो ऐसा कोरोना काल आया इस कारण से वो उपभोक्ता पे इसका 5 रुपये का वज़न बढ़ जाता, जो मैं नहीं बढ़ाना चाहता था। और अल्टीमेटली मैंने पाउच पैकिंग और बॉटल के अंदर इसको पैक करके मार्केटिंग चालू कर दी। इसका बहुत आसान सा जवाब ये है कि जो आदमी खुद लगनशील हो और वो अगर इसको स्टार्ट करना चाहता है तो उसको इतनी पूंजी की आवश्यकता नहीं है। वो 5 गाय से भी अपना काम चालू करता है। तो यूँ समझ के चलें कि 5 गाय को रखने के लिए कोई बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत बड़े साइड की ज़रूरत नहीं पड़ती। मार्केटिंग के लिए वो अपना जो दूध है वो खुद निकाले और जयपुर में जाके खुद अपना डिस्ट्रीब्यूशन करके आए। तो ये इसका छोटा मॉडल हो गया, जिसके अंदर जो मैन पावर है वो खुद की काम आएगी। अपन किसी मतलब बाहर के आदमी का इसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं रखेंगे, वो खुद ही घर वाले काम करें और अपना दूध बेच के आ जाए तो इससे इसकी व्यावसायिक शुरुआत कर सकता है। अब उसको बड़े लेवल पे जाना है तो उसको धीरे धीरे अनुभव आता चला जाएगा और फिर वो हमेशा के लिए आगे बढ़ जाएगा। पर शुरुआत में उसको ये शर्म नहीं आनी चाहिए कि मैं दूध बांटने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि वो दूध निकाले, गाय को चराए और देन फिर उसका दूध बांटने भी जयपुर के अंदर खुद जाए। तो ये 3 से 4 लाख रुपए में ये बिज़नेस स्टार्ट किया जा सकता है। सबसे अच्छी नस्ल का एक गिर नस्ल का बुल है। इसके जो बच्चे हैं उसके लगभग 20 लीटर का प्रतिदिन का दूध का उत्पादन है और ये स्वामीनारायण मंदिर से आया हुआ है। अब अपन आगे चलते हैं। ये डेयरी को चलाने के लिए सबसे अच्छी ब्रीडिंग वाले बुल की एक बहुत आवश्यकता होती है, जो कहीं से अपने को अरेंज करना चाहिए। गुजरात से लिया जा सकता है, राजस्थान में भी बहुत अच्छे ब्रीडर हैं, उनसे लिया जा सकता है। ये हमारा पहले नंबर का शेड है जो हमने शुरुआत में आज के 4 साल पहले बनाया था। तो ये इस साइड के अंदर हमारी करीब 40 गायें इसमें रहती है। एक बार अंदर आ जाएं आप, इसको एक बार देख लीजिए आप। इसमें करीब 40 गायें हैं। इन गायों की जो पहचान है वो देखिए, इसका जो माथा और ये जो इसके कान हैं, यही मुख्यतः इसकी पहचान है। बहुत बारीकी में जाएंगे तो ये बहुत बारीक सब्जेक्ट है, पर गिर नस्ल की गाय को बड़ा आसानी से पहचाना जा सकता है। ये बिल्कुल हिंदुस्तान की एक अलग ब्रीड है। एपीरियंटली अगर ये फ़ोटो देखेंगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि ये गिर नस्ल की गाय हैं। इनके दूध उत्पादन की बात करें तो इसका 10 लीटर प्रतिदिन से लेके 26 लीटर प्रतिदिन तक का दूध उत्पादन इनका गायों का होता है, जो उसकी ब्रीड पे और उसकी प्रोजनी पे डिपेंड करता है। इसमें कुछ नहीं है। शुरुआत के अंदर सिर्फ जो है ना, इसको मैनेज करने के लिए एक स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है, जो गाय का दूध निकालना जानता हो, गाय के चारे के बारे में समझता हो, सुबह के टाइम जल्दी उठने की जिसको आदत हो। तो वो एक स्पेशली ये लोग जो हैं, बिहार के लोग जो हैं, इस काम में पारंगत है। हिंदुस्तान की जो डेयरी चल रही है उसमें बिहारी लोगों का बड़ा योगदान है। वो इस चीज़ के लिए अपने आप को डाल के रखते हैं और वो इसमें एक्सपर्ट हैं। तो मैंने भी कुछ बिहार का जो स्टाफ था वो लिया और उससे मैंने इसकी स्टार्टिंग की। ये हमारा ठाकुर जी का मंदिर है, जिसकी हमने 1 साल 1.25 साल पहले स्थापना की थी। अब डेली इसकी सेवा पूजा होती है। और गाय की जो पहचान है वो सिंपल है। ये गिर नस्ल की गाय जो है वो बिल्कुल अलग दिखती है। इनके कान लंबे होते हैं, माथे की बनावट अलग टाइप की है। देसी गायों के दूध की क्वालिटी ऑलमोस्ट इकसार है। 40 नस्ल की गायें हैं हिंदुस्तान में और उनका सभी का A2 मिल्क होता है। गिर गाय का जो दूध उत्पादन है वो उन ब्रीड से थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए डेयरी के अंदर अगर इसको अपन यूज़ करते हैं तो उत्पादन के हिसाब से ये जो गाय है, ये वाली साहिवाल और थारपारकर 3-4 नस्लें ऐसी है जो अच्छा दूध उत्पादन करती है। इसका सीधा साधा जवाब ये है कि जो 42 रुपये का जो दूध मिलता है वो पास्चराइज मिल्क है और वो दूध की जो क्वालिटी है वो इतनी बढ़िया नहीं है कि जैसे ही गाय के थन से दूध निकलता है तो उसका बैक्टीरिया काउंट होता है 5000 और जो ये मार्केटिंग करते हैं ये 5000 से निकल के और ये प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचते पहुंचते 10 लाख हो जाता है और जब इसको वो पास्चराइज करते हैं तो वो घट के 50,000 रह जाता है। तो उसकी सेल्फ लाइफ है सिर्फ 3 दिन और बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म करने में किल हो जाते हैं। तो जो फार्म फ्रेश दूध है, सबसे अच्छा दूध वो माना जाता है जो थन से निकलते ही यूज में लिया जाए या फिर उसको 4 डिग्री पे ठंडा किया जाए और फिर उसको सीधा ग्राहक तक पहुंचा दिया जाए। तो ये इसकी बेसिक क्वालिटी का फ़र्क है। फिर ये दूध जो है A2 मिल्क है, ये जो देसी गाय के अंदर मिलता है। और वो जो दूध है वो मिक्स है, उसके अंदर एडल्ट्रेशन वगैरह की पूरी संभावना जो है वो रहती है। ग्राहक कोई टेस्ट कर नहीं पाता
और हमारे यहाँ तो सीधा फार्म से जो है उपभोक्ता तक वही दूध जाता है जैसा निकलता है। जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनसे मेरा ये कहना है कि गिर गाय का जो है वो दूध जो है वो गिर गाय के नाम से जानने लग गए लोग, जबकि ये A2 मिल्क है और ये भारतीय नस्ल की सभी गायों के अंदर ये दूध मिलता है। और गिर गाय की अचानक डिमांड ज़्यादा होने से कोई भी नया अगर इसको फार्म को चालू करना चाहता है तो उसकी लागत बहुत ज़्यादा आएगी। तो उसके बजाय वो जो और अच्छी नस्लें हैं जैसे साहिवाल है, अपनी कांकरेज है और थारपारकर है, उनसे अपना फार्म स्टार्ट करें तो वो पशु भी सस्ते मिलेंगे। अगर कोई फार्म स्टार्ट करना चाहता है अच्छे पशु का चयन कर ले वे और अपने हाथ से ही सारा काम करे वो, और खुद ही दूध बांटने जाए तो 10 गाय से स्टार्ट करके और थोड़ा सा उसको बढ़ाएगा तो 1 लाख रुपए महीने की इनकम उसको आराम से हो सकती है। साथ में उसकी मेहनत जो है वही उसका जो है ना पैसा है। जो हमारे जो खर्चे हैं वो बड़े फार्म पे बहुत तरह के ऐसे हैं जिनको हम टॉलरेट नहीं कर सकते। हमें हर चीज़ के लिए एक एक्स्ट्रा जो है ना लेबर एक्स्ट्रा सब चीज़ जो है वो हमें स्टैंड बाई में रखनी पड़ती है, क्योंकि नहीं सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाए। अगर एक आदमी खुद करता है तो उसकी डिपेंडेंसी किसी पे नहीं है, वो खुद अपना दूध निकालेगा, खुद उसको चराएगा, तो इसकी खाने की जो क्षमता है वो बहुत कम है। बहुत थोड़े से फीड में इसका दूध का उत्पादन हो जाता है और लगभग जो है वो लाभ का ही धंधा है ये। वो जो नज़रिया है उससे मैं तो सहमत इसलिए नहीं हूँ कि गाँवों के अंदर ये इसकी जो संभावना है ना डेयरी उद्योग को पनपने की वो बहुत कम है, क्योंकि अच्छी कीमत देने वाला जो ग्राहक है वो अर्बन एरिया में मिलेगा आपको। और जो ये कलेक्शन सेंटर्स हैं इनमें तो वो इतना पैसा भी नहीं देते कि वो पशुपालन करके उस डेयरी को चला सके। तो आप यूँ समझ लीजिए कि ये 22 रुपये, 25 रुपये, 28 रुपये में जो दूध खरीदते हैं उसको ये 46 रुपये और 50 रुपये में बेचते हैं। मतलब जितने का उसका उत्पादन की जो कॉस्ट है उसमें उतना ही इनके एक्सपेंसेस जोड़ने के बाद ये लोग उसको बेचते हैं। अच्छा, इसके अंदर कोऑपरेटिव जुड़ी हुई है तो इसमें बहुत सारी जो ऐड है वो भारत सरकार या राजस्थान सरकार दे देती है, तो उन लोगों से कोई कम्पीट नहीं कर सकता। तो उनकी जो रेट है वो दूध की वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से बनाई हुई है कि जो नया कोई एंटरप्रेन्योर चालू होगा तो उसको वो चीज़ फेस करनी पड़ेगी। वो अगर सीधे ग्राहक के पास जाएगा और अच्छा दूध देगा तो जो 45 रुपये का जो डेयरी का दूध है उसके बजाय उसको 55 रुपये आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि दूध भी अच्छा जा रहा है और वो संतुष्ट है, जानता भी है कि मेरा दूध कहाँ से आ रहा है, कैसी गाय का आ रहा है, भैंस का, गाय का, कैसी भी डेयरी उत्पादन के लिए उसको मार्केटिंग खुद के हाथ में रखनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन अगर उसके पास नहीं है तो इस डेयरी को चलाने का विचार उसको ठीक नहीं है, फिर वो उसको घाटे में लेके जाएगा। मैं 20 से 40 और फिर हर टाइम से मैंने 20-20 बढ़ाता रहा। आज करीब मेरे पास 500 छोटे मोटे पशु हैं, उनमें मोस्टली गिर गाय है, कुछ साहिवाल है। और अगर लागत की बात करें तो अब इसकी लागत का तो कोई अंदाज़ नहीं लगाया जा सकता, पर आज की स्थिति में अगर मैं मेरा 900 लीटर दूध बेच के इसके सारे प्रोडक्ट बेच लेता हूँ तो 5 लाख रुपए मेरे को इससे अर्न मंथली हो सकते हैं। ये तो मेरा हुआ सीधा नेट प्रॉफिट। और इसके साथ साथ मेरी जो बछड़ियाँ और ये जो तैयार हो रही है वो लगभग यूँ समझ के चलेंगे 50,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक की इसकी बछड़ी तैयार होने के बाद बिक जाती है। तो वो मेरे पास अभी इस समय 100-125 वो भी एक्स्ट्रा है। तो प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ दोनों चीज़ इससे जुड़ी हुई है, पर इसमें पेशेंस की ज़रूरत है। 4 साल तक इससे आदमी को जो है इसको चलाना ज़रूरी है। अगर वो बीच में हिम्मत हार जाता है तो ये सीधा घाटे का बिजनेस है। 4 साल की साइकिल उसको पूरी करनी ही पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इसका ये मैंने फार्म खोला तो उसके पीछे उद्देश्य ये था कि मेरे पास मैन पावर भी थी, शेड भी था, और मेरा जो है बहुत सारा जो खर्चा है वो ऐसा है जो इसमें होता है उसमें नज़र भी नहीं आएगा। तो ये स्टड फार्म हमने डेवलप किया है। लोगों को घोड़ा जो है पसंद तो बहुत है, पर वो उसकी कीमत सुन के ही डर जाते हैं बेचारे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ से जो घोड़े तैयार हों वो आम आदमी खरीद सके। तो इसको भी हम बड़े स्केल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 15 घोड़े हैं हमारे पास। और भारत में क्या है कि एंडोरेंस एक घोड़ों की जो रेस होती है वो उसका चलन अब आया विदेशों में बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से भी ये जो घोड़े हैं वो बिजनेस एक्टिविटीज़ भी करते हैं। ये 11 बीघा में फार्म है, 40 बीघा ज़मीन मेरे पास और एक एक्स्ट्रा लीज पे ली हुई है जिसमें हरा चारा होता है हमारे इन पशुओं के लिए। ये सारी घोड़ी है हमारी। इनको आप देख लीजिए, फिर मैं आपको हमारा जो है ब्रीडिंग वाला जो घोड़ा है वो भी बताता हूँ। ये जो घोड़ा है ये हमारा ब्रीडिंग वाला घोड़ा है। ये
बहुत अच्छी जो एक घोड़ा था, राजस्थान का प्रभात नाम था उसका, उसकी कीमत थी लगभग 1,25,00,000 रुपए। उसका बच्चा है ये, और ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए मैं इसको लेके आया हूँ। और ये पूना की जो एंडोरेंस है उसका भी ये विनर है। और नर घोड़ा जो होता है वो जनरली बदमाश होता है। इसका ये देखिए बिल्कुल, ये बिल्कुल सीधा साधा घोड़ा है, और ये हमारे ब्रीडिंग पर्पज़ में काम आता है। अब इसमें जो है, अगर कोई लाइन के नाम पे घोड़ा लेंगे तो 5 लाख रुपए से लेके और फिर ऊपर 50 लाख, 25 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर जिसके प्रोजन की कोई पहचान नहीं है तो 1.5-2 लाख रुपए से चालू होकर 5-4 लाख रुपए तक के तो सभी घोड़े घोड़ी होते ही हैं, अगर अच्छे देखें तो। इसमें करीब करीब हमारा 20 से 25 लाख रुपए लगा हुआ है, जिसमें 2 हमारे पास अच्छे घोड़े हैं ब्रीडिंग वाले। एक ये वाइट कलर का है, एक वो कमेद कलर का है, एक और है, 3 घोड़े हैं, और करीब करीब 9 घोड़ियाँ हैं हमारे पास। इस तरीके से जो है लगभग ये 13-14 घोड़ा घोड़ी है यहाँ पे। और हम इनसे बच्चे पैदा करके, और आम जो लोग ख़रीदना चाहते हैं, जो घोड़े का शौक़ रखते हैं, उनको हम इनको सेल करेंगे। और इस फार्म में करीब 40 से 50 घोड़े मेरे रखने का प्लान है। मुख्यतः हम लोग जो डेयरी चला रहे हैं, उसके साथ मेरे दिमाग में एक विचार आया कि ये जो ऊँट है, इसका जो दूध है, ऊँटनी का जो दूध है, वो बड़ा स्वास्थ्य के लिए लाभकर है। तो हमने जो है ये फीमेल ऊँट है, जिसको सांड बोलते हैं अपनी देसी भाषा में, वो लेके आए, और हम लोग इसके कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। अभी एक और सांड आने वाली है, और इसके हम जो है अपना कुल्फ़ी या इस तरह के प्रोडक्ट बनाएंगे जो लंबे टाइम तक प्रिजर्व किया जा सके उनको, और उसको जो है आदमी लेगा तो उसको स्वास्थ्य का लाभ होगा, और साथ में ऊँटों का संरक्षण भी होगा। ये एक सामाजिक सरोकार है इसका। सबसे पहले तो थोड़ा मैं मेरा जीवन परिचय देता हूँ। मेरा नाम वैद्य रामेश्वर लाल शर्मा है। मैं राजस्थान सरकार में चिकित्सा अधिकारी के पद पे रहा हूँ, और 11 में जो है मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ। उसके बाद में मैं पिछले कई टाइम से जो है कुलदीप सिंह जी साहब से संपर्क में आया। उनका जो है ये डेयरी फार्म यहाँ है। आयुर्वेद क्या है, इस विषय पे थोड़ा सा पहले समझना पड़ता है। आयु का वेद मतलब आयुवन जीवन, जीवन क्या, गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत के बीच का जो समय होता है उसको आयु कहते हैं। वेद का मतलब होता है ज्ञान। हमें मतलब जो है अपने जीवन के अंदर स्वस्थ किस तरह से हम स्वस्थ रह सकें, इसका ज्ञान जिस शास्त्र में है, उस शास्त्र का नाम है आयुर्वेद। ये आयुर्वेद क्यों बनाया गया, भगवान के द्वारा इसकी रचना क्यों की गई, इसका मुख्य उद्देश्य है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम च। स्वस्थ सबसे पहला उद्देश्य है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, जो रोग होए नहीं। उसके बाद के अंदर जो है अगर किसी कारण से मिथ्याहार विहार की वजह से कोई रोग हो भी गया तो उसका शमन होना। इसके लिए क्या है कि आयुर्वेद के अंदर गाय का महत्व सबसे ज़्यादा दिया गया है। वो इसलिए दिया गया है कि गाय के जो देसी गाय है, अपने देसी नस्ल की जो गाय है, उसके अंदर एक सूर्य नाड़ी होती है। उस सूर्य नाड़ी से जो है उसका कहीं कोई उपाय नहीं है। तो हम यहाँ परपटी कल्प करा के उसके कायाकल्प की सोच रहे हैं कि उनको एडमिट करके, और वो कायाकल्प वो गाय के तक्र से, दूध से, इनसे ही होता है। दूध से अन्य किसी जानवर के दूध से नहीं होता। वो जैसे भेड़ बकरी या कोई गाय भैंस वगैरह, उसके दूध से नहीं होता है। प्योर शुद्ध देसी गाय के छाछ से, मट्ठे से और दूध से ये वो बीमारी कंट्रोल की जा सकती है और वो ठीक किया जा सकता है। आप कर रहे हैं। हमने इसलिए सोचा इसके विषय में कि अभी तक पूरे भारत में ऐसा कायाकल्प सेंटर नहीं है। इसलिए हमने जो कल्पना करके, और श्री कुलदीप सिंह जी का हम आभार भी प्रकट करते हैं कि उन्होंने ऐसा सोचा, और हमारे सहयोग से जो है ये चलने अब होने जा रहा है। आपने देखा कि अगर आप अपना खुद का डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं या मिल्क इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो किस तरह से आप स्मॉल स्केल पर भी अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके अंदर विजन है, मिशन है, तो आप सही में सीधा चलेंगे और अपने बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।